गाड़ी में और मांगने वाले हाँ मांगे खाए वाले हैं, ब्रजवासी हैं तो मांगे खाए वाले हैं। खबर 50% कर ले हमें भी। ब्रज 84 को उस परिक्रमा के अंतर्गत हम अब सब खेलन बिहारी भगवान के दर्शन कर रहे हैं। हम सब ने श्रीमद् भागवत में कथाएं सुनी हैं। सारे विश्व में एकमात्र ब्रजमंडल ही एक ऐसा तीर्थ है और ऐसी लीला भूमि है जहां भगवान के चरणों का सीधे रज के साथ संपर्क हुआ। इसीलिए ब्रजमंडल शब्द की उत्पत्ति ब्रह्म का ब्र और रज का ज, इन दोनों को मिलाकर ब्रज शब्द की उत्पत्ति हुई है। श्रीमद् भागवत के स्कंद पुराण के महात्म्य में ऐसा वर्णन आता है। स्कंद पुराण के महात्म्य में जिसमें शांडिल्य मुनि के पास में भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाथ पहुंचे परीक्षित को साथ में लेकर, उनकी बड़ी प्रबल लालसा थी कि हम भगवान की लीला स्थलियों का दर्शन करें। तो शांडिल्य मुनि भगवान के कुलगुरु थे। भगवान श्री कृष्ण के चले जाने के कारण ब्रजमंडल उजड़ गया था। अब उस उजड़े हुए ब्रजमंडल में भगवान की लीला स्थलियों को ढूंढना संभव नहीं था। आए थे दर्शन की लालसा में, लेकिन उजड़े हुए इस लीला भूमि को देखकर बड़े निराश हुए। लेकिन सामने संयोग की बात, भगवत कृपा, श्री नंद बाबा के कुलगुरु शांडिल्य मुनि के साथ में वज्रनाथ और परीक्षित की मुलाकात हुई। उन्होंने प्रणाम करके आग्रह किया कि आप कृपा करके हमें भगवान की लीला स्थलियों का दर्शन करवाएं। तब शांडिल्य मुनि ने उनको आदेश दिया कि तुम्हें अगर भगवान की लीला स्थली का या पूर्ण स्वरूप का आनंद लेना है तो इस ब्रजमंडल की लीला भूमि का पुनरुद्धार करना पड़ेगा। क्यों कि भगवान की लीला क्षेत्र धाम और धामी दोनों अभिन्न है। जिस धाम में भगवान एक पल को भी, क्षण को भी वहां से न जाए, उसे धाम कहते हैं। और जिस धाम में भगवान श्री कृष्ण का नित्य निरंतर निवास हो उसे धामी श्री कृष्ण कहा जाता है। तुम लीला भूमि को जो लुप्त हो चुके हैं उसको दोबारा से ढूंढो, अन्वेषण करो और उसका दोबारा रीएस्टेब्लिशमेंट करो। तब वज्रनाथ को यह आदेश प्राप्त हुआ। तो वहां पर शांडिल्य मुनि ने एक श्लोक स्कंद पुराण में कहा। ब्रज शब्द का अर्थ क्या है? ब्रजनम व्याप्तिरित्युक्त्वा व्यापनात् ब्रज उच्यते। ब्रजनम व्याप्ति, व्याप्ति शब्द से ब्रज शब्द की उत्पत्ति हुई है। जहां हर पल हर क्षण भगवान की स्थिति और सदैव उनका आभास होता रहे उसे ही ब्रज शब्द कहा जाता है। तब शांडिल्य मुनि के कहने पर ब्रजमंडल को दोबारा श्री वज्रनाथ ने बसाया। हम सब जिस लीला भूमि का दर्शन कर रहे हैं, भगवान 84 कोस की इस लीला क्षेत्र में भगवान ने लीला की। और यही कारण है कि भगवान ने नंद बाबा को सारे तीर्थों का दर्शन कराने के लिए एक एक तीर्थ एक एक स्थान पर लाकर स्थापित किए, जिससे नंद बाबा को 84 कोस में ही सारे भारतवर्ष के जितने तीर्थ क्षेत्र हैं उन सब का दर्शन एक ही स्थान पर प्राप्त हो जाए और उनको पिता को और माता जी को बहुत ज्यादा कष्ट न करना पड़े। ये खेलन बिहारी भगवान है। यहाँ पर भगवान गाय चराते हुए खेलने के लिए यहाँ पर आते थे सब सखाओं के साथ में। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो हमारे ब्रज के खेल हैं, कबड्डी है और तंतन बड़ी है, लुका छिपी का खेल है, ये सब तरह तरह के गिल्ली डंडा का खेल है, गेंद का खेल है। इन सब खेलों का आनंद भगवान ने अलग अलग जगह पर लिया और ये भी भगवान की खेल की स्थली है। इसीलिए यहाँ के ठाकुर जी का नाम है खेलन बिहारी भगवान। ये हमारे गोकुल के परम पूज्य महाराज श्री रमण रेती वाले महाराज का आश्रम गुरु शरणानंद जी के अधीनस्थ ये आश्रम है। उन्हीं रमण बिहारी भगवान खेलन बिहारी भगवान का दर्शन किया। प्रणाम करें और सभी आगे चले। श्री खेलन बिहारी भगवान की
কাদের খবর আমাদের খবর एचा गाँवजी नाम का स्थान है। आप सबने भागवत की कथा में सुना भी है कि जब भगवान श्री कृष्णचंद्र इधर बलराम जी महाराज ब्रज में समस्त सखाओं के साथ में लीला करने के लिए आए थे, खेलते खेलते उनको बहुत जोर की गर्मी लगी, तो पास में पीछे की तरफ यमुना जी बह रही थी। तब उन्होंने यमुना जी से आग्रह किया कि आप आओ और हमें स्नान कराओ। लेकिन यमुना जी बोली गर्मी आपको लगी है और आप हमें बुला रहे हैं स्नान करने के लिए, अगर गर्मी लगी है तो आप हमारे पास आओ, स्नान करो और अपनी गर्मी मिटाओ। बलराम जी को क्रोध आ गया, शेषावतार से क्रोध में भरकर उन्होंने अपने हल को लेकर श्री यमुना मैया को अपने हल से अपनी तरफ खींच लिया। तब श्री यमुना मैया प्रणाम करती हुई बोली और श्लोक आया है, राम राम महाबाहो न जाने तव विक्रम यशैकांक्षे न विकृता जगति जगतपते। हे जगतपते, हे बलराम जी महाराज, आप शेषावतार हैं, जिनके मस्तक पर ये सारी धरा सारी पृथ्वी टिकी हुई है। मैं आपके इस पराक्रम को, इस प्रभाव को जानती नहीं थी, इसके कारण मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया, मेरे से गलती हो गई, आगे से कभी ऐसा अपराध न होगा। तब क्षमा याचना करने पर श्री बलराम जी महाराज ने यमुना मैया को क्षमा कर दिया। लेकिन तब से यमुना मैया आज भी ब्रज में टेढ़ी मेढ़ी होकर बह रही है। ऐचा दाऊ जी ब्रज में कहते हैं, ऐचा माने खींचना, और हल से खींचने के कारण इसी स्थान से यमुना मैया टेढ़ी हो गई और आज भी वो टेढ़ी मेढ़ी ही बह रही है। श्री ऐचा दाऊ जी की, बलराम जी महाराज की। चलिए प्रणाम करते हुए आगे बंद है। सब लोग 84 कोस परिक्रमा के अंतर्गत ये बिहार वन ठाकुर जी का विहारक क्षेत्र है और गौशाला यहाँ पर श्री वृंदावन में टटिया स्थान की ही एक शाखा है और बहुत प्राचीन गौशाला है। केवल एक गाय के लिए यहाँ पर सब प्रजा करीब 1000 गायों की गौशाला है और ठाकुर जी भी यहाँ पर श्री बिहारी जी विराजमान हैं। तो हम सब लोग ठाकुर जी के दर्शन चूंकि बंद हैं, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। आगे कौन सी जगह पे हमारा प्रसाद है? अक्षय वट में हमारा प्रसाद है। अभी हमारे बाबा थोड़ा सा बताएंगे। देखो, ये 84 कोस की यात्रा में 12 वन पड़ते हैं। इस जगह का नाम बिहार वन है। 365 कुंड पड़ते हैं। ये सामने नौका विहार कुंड है। कंस ने अत्याचार किया तो नंद बाबा एक धोला गाय को ले आए। उसी के परिवार का 1900 गाय। गाय का आदान प्रदान नहीं है, गाय का रस्सी नहीं बनती है। राधे श्याम की आवाज से सारी गाय आ जाती है। हेड ऑफिस वृंदावन टटिया स्थान है। 10-12 किलो दूध करता है। हम लोगों को कड़ी के लिए भी रही बाजार से लाना पड़ता है। इस जगह का नाम बिहार वन, 12 वन में से एक वन है बिहार वन। बिहारी जी का मंदिर है। अगर आपका पॉकेट देखते हुए खर्च से बचा हो तो पहुंच लेके देना, बगल पहुंच किसी को देना नहीं, जबरदस्ती है नहीं, कर्ज है नहीं। भगवान ने पहले अपना पॉकेट देख लो, आपका बचेला हो तो आप ना। छोटी छोटी गैया छोटे छोटी बाल, छोटा सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया
हरी छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सुमेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटो सुमेरो मदन गोपाल घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल हरी घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल माखन खावे मेरो मदन गोपाल माखन खावे मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सुमेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सुमेरो मदन गोपाल 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 छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सुमेरो मदन गोपाल छोटो सुमेरो मदन गोपाल। श्री वृंदावन बिहारी लाल की